हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और जो भी बच्चे यार अभी मॉक्स दे रहे हैं या जिन बच्चों ने बहुत सारे मॉक्स दे लिए हैं या जो बच्चे अभी मॉक्स देना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत कि सर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक्यूरेसी नहीं आ रही या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है studybuzz_education। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, न्यू वर्ड, सबकी अपडेट मिलती रहेगी, एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा ये 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो एंड डाउट फैकल्टी आपके डाउट्स सॉल्व कर देंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहती है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप अपनी एक डेडलाइन सेट कर सकते हो, डेली गोल्स अचीव कर सकते हो, आप अपने टारगेट्स को एडजस्ट कर सकते हो और ये आपको फीडबैक भी देगा कि आपको और कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कैट एस्पिरेंट्स या जैट एस्पिरेंट्स या मैं सिंपली अगर कहूं एमबीए एस्पिरेंट्स भी होते हैं, इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश या ज्यादातर बच्चों की इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। इस वजह से उनको एक बहुत बड़ा इशू और ये चैलेंज फेस होता है कि हम कैसे इतना कंटेंट गो थ्रू करें। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को परस्यू करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एमबीए करते हो तो आपको, जब आप एमबीए कर भी रहोगे तब आपको बहुत सारी केस स्टडीज करनी पड़ेंगी, बहुत सारा मटेरियल्स होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर होगा। जो आपकी जॉब लगेगी उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी चाहिए लैंग्वेज के अंदर। सो इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आपकी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, जब लैंग्वेज के अंदर आपकी थोड़ी सी कमांड आने लग जाएगी। सो अगर इन केस आपको लो इंटरेस्ट इन रीडिंग है तो आपको सबसे पहले अपना थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, चाहे आप हंस के करो चाहे आप परेशान होके करो, लेकिन हंस के करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है बिकॉज ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स, लैक ऑफ रेगुलर रीडिंग। बिकॉज आरसीज आपको एग्जैक्टली बहुत सीरियस नोट पे चैलेंज करते हैं कि आप कितना फोकस होके, कितना कॉन्टिन्यूअसली और कितनी अटेंशन के साथ आरसीज पढ़ सकते हो। आरसीज के अंदर हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को चैलेंज ये आता है कि वो इतने सारे आरसीज देख के कंफ्यूज हो जाती है या इतने सारे आरसीज देख के पैनिक हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज रेगुलर रीडिंग का करने की एक हैबिट नहीं होती है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर रीडिंग करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि आपको डेली बेसिस पे करना ही चाहिए, आपको जर्नल्स रीड करने चाहिए। इसके अलावा आपको बुक्स रीड करनी चाहिए जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही टाइप की बुक्स आती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप और भी चीजें कर सकते हो जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बन जाएगी। आपको एनी हाउ समवेयर मिनिमम 200 वर्ड्स पर मिनट की रीडिंग स्पीड अगर आप डेवलप कर लेते हो विद द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा ना हो कि 200 वर्ड्स आप पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रहे हैं, 200 वर्ड्स पर मिनट की अगर आप रीडिंग स्पीड डेवलप कर लेते हो तो आरसीज एस करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपने एक सीरियस रेगुलर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वीकर कमांड इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आरसी पढ़ तो लिया लेकिन समझ ही नहीं आया, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है? तो फ्रेंड्स, वीकर कमांड इन अंडरस्टैंडिंग, इस सिचुएशन में एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको यार डाइवर्स आर्टिकल्स और डाइवर्स सोर्सेज से डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्योंकि एक्चुअली आपको नहीं पता कि एग्जाम के अंदर जो आरसी है या आपके मॉक के अंदर जो आरसी है वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है।
वो आर्ट से आ सकता है, वो फिलॉसफी से आ सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स से हो सकता है, वो एनवायरमेंट से हो सकता है। तो अगर जितना ज्यादा डाइवर्स आप टॉपिक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे आरसी को एग्जाम के अंदर या मॉक के अंदर करने में। अगर आपने डाइवर्स आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं तो आपको एक चैलेंज आएगा ही आएगा आरसी सॉल्व करने के अंदर। सो इसीलिए आपको आपका यहां से एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि जब आप डाइवर्स आर्टिकल्स पढ़ोगे तो डाइवर्स नॉलेज आपको मिलेगी, तो अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी जब आप रेगुलर बेसिस पे डाइवर्स चीजें पढ़ोगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको एक जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है कि आरसी समझ भी ले तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस दो रीजंस की वजह से डिफिकल्ट लग सकते हैं या मल्टीपल रीजंस अगर हम देखें। सबसे पहला कि यार आरसी हमें समझ नहीं आया, ठीक है, आरसी का जो कॉम्प्रिहेंशन था वो हम लोगों को अच्छे से हमारे माइंड के अंदर नहीं बैठा। दूसरा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए या बहुत ज्यादा फियर में आ गए जब आपने ऊपर टाइम क्लॉक को चलते हुए देखा। तीसरा है आपका क्लोज चॉइसेस। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे फोकस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं समझ आया है तो इसके लिए आपको प्रीवियस स्टेप पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी अभी भी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि आपने डाइवर्स सोर्सेज से बहुत सारा मटेरियल पढ़ा होगा। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस या फियर के अंदर आ जाते हो तो इसको प्लीज आपको अपने माइंड से निकाल के फेंकना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर तो टाइम क्लॉक चलता ही रहेगा। ये टाइम क्लॉक आपके माइंड के अंदर अगर फियर क्रिएट करेगा तो यानी कि आपका कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाएगा, वो आपको नहीं होने देना। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लोज चॉइसेस। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको जब भी चॉइसेस बहुत क्लोज होती हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लोज रीडिंग करनी पड़ती है और उसके बाद आपको परफेक्ट ऑप्शन निकालना पड़ता है। क्लोज रीडिंग करके और बेस्ट चॉइस कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैं फ्यूचर के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि यार क्लोज चॉइसेस जब भी हो तो उसके अंदर से करेक्ट आंसर के ऊपर कैसे पहुंचा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यार आरसी पढ़ते पढ़ते आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आरसी पढ़ने में, समझने में, री रीड करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वो ही करना पड़ेगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो या जो आपने अभी तक नहीं किया है, दैट इज प्रैक्टिस। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको ये करनी पड़ेगी। आरसीज को एक तरीके से बहुत निग्लेक्टेड सेक्शन माना जाता है, ये सोचा जाता है कि हाँ यार ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर के अंदर बहुत सारे आरसीज आने हैं लेकिन आप कोई लोअर लेवल की आपकी अप्रोच नहीं है। आरसी पढ़ने के कोई मार्क्स नहीं है, आरसी सॉल्व करने के मार्क्स है और बाकी का पेपर भी सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आरसी सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाए कि बाकी का पेपर ही ना हो पाए। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो आरसीज की, टाइमर लगा के कोशिश करो, अपने आप को एक टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करो। इसके अलावा डाइवर्स सोर्सेज से आर्टिकल्स पढ़ो और उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है वो सूनर और लेटर इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कि आप क्लोज चॉइसेस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो मैं बताऊंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स का ऑर्डर प्लेस करना है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।